साले की दुल्हन बनके नहीं जाऊंगी, मौत को शहजादी बनाऊंगी। पिताजी मैं तुमसे भीख मांगती हूं, जब साला सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाएगा मैं अपना प्राण दान तुम्हें कर दूंगी, लेकिन जब मेरे प्राण निकल जाएं तब मेरी अर्थी पर कंधा लगा करके मेरी विदाई कर। पांव पड़ता हूं अपनी ऐसी बहनों को जिन्होंने हमारी भारत की भारतीयता बचाने के लिए अपने पिता को प्राण दान देने का संकल्प कर दिया। डोली नहीं अर्थी। ये बेटा आदर्श चरित्र का चित्रण है। हम ये न सुंदरता का है न तुम्हारे फैशन का है, ये तुम्हारे आदर्श संस्कारिता का चरित्र का चित्रण सुखदेव जैसे संत ने समाज के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों को सुना दिया है। सूख कर कांटा हुआ तन। लड़की अपने बाप के आंसू पोंछ करके कहती पिताजी रोना बंद कर दो। तो नहीं नहीं, साला सिंदूर के लिए हाथ बढ़ाएगा उस समय मैं अपने प्राण की आहुति लगाऊंगी। सूख कर कांटा हुआ तन, फिकल बेहाल मन, ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। जो शिक्षा के हमारे प्रतिभाशाली बैठे हो, लड़की का आप चित्रण में कैसे कर रहा हूं। सूख कर काटा हुआ तन, सूख कर काटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। थोड़ा साहित्य देखें। केवल निकलती आह थी, पिताजी बस आखिरी सांस। केवल निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, और ये बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। आप हमारे साहित्य का थोड़ा दर्शन कर रहे हैं, मैं बेटा बोल क्या रहा हूं कि बड़ी निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, ये बसन अस्त व्यस्त थे। लड़की को अपना तन बदन का होश नहीं है। ये बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। लड़की नौजवान है, अब उससे न तन का ध्यान है न कपड़े का ध्यान है कि कहीं मेरा बदन खुल न जाए, लेकिन वो कहती मेरे बाप की मर्यादा कहीं लुट न जाए। हमारे बाप के लिए मेरा चाहे ये बदन बिक जाए, चाहे ये बदन मेरा नष्ट हो जाए, लेकिन मेरे बाप की कुल की मर्यादा कहीं नष्ट न हो। धन्य है वो मेरी बहन जिसने अपने बाप के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बेटा अब कुछ पूछो नहीं साहब, मैं बेटा बुराई नहीं करता हूं। बच्चा तो केवल मेरी दौलत की सेवा करता है। लड़की कितने भी रईस परिवार में होकर खबर मिल जाए कि मातारी बाप को दुख है, सारे सुखों पर लात लगा करके उसे टूटी झोपड़ी आ जाती। चलो आपकी हम डिमांड पूरी कर दें। इसी जगह एक स्लिप लगी है हमारे गल्लू जी की। बहन और भाई का प्यार कच्चे धागे से जुड़ा है। एक गांव में एक बूढ़े बाप की एक लड़की एक लड़का था। परिवार इतना गरीब था कि पिता अपने बेटा और बेटी को पालने के लिए दूसरे की लेबरी करता था। बड़ा ध्यान दें आप। बहन और भाई दोनों एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। समय आया, बाप ने अपने
बेटा और बेटी के मंगल में सुख के लिए शरीर से ज्यादा परिश्रम किया, तो कुछ दिन के बाद में मेहनत करने वाला बाप अपनी बिटिया के हाथ पीले करके कन्यादान नहीं कर पाया और अपनी जिंदगी छोड़ बैठा। सुनो, जिस समय जवान बाप ने लड़की के सामने अपना जीवन छोड़ा, लड़की अपने बाप के शरीर पर रोई। पिताजी, लोग केवल एक ही दोष लगाएंगे, घर में जवान लड़की अगर ना होती तो शायद बाप मरता नहीं। वो जिस समय बाप की अर्थी बेटा ने उठाई, महतारी के हृदय गति पड़ गई, मां भी मर गई। ध्यान दीजिएगा, बेटा अकेला है, बहन भैया को संभाले है, घर से दो दो वर्थियां निकल रही। भैया, हमारे पिताजी नौकरी करके हमें रोटी खिलाते थे, मेरी मां मेरे आंसू पोंछती थी। ये दर्द मेरी उस मां से पूछो जिसने अपने इकलौते बेटा को जीवन से समाप्त। ये दर्द बहन से पूछो जिसका भाई राखी सूना कर गया। ये दर्द उस बहू से पूछो जिसका सिंदूर सदा सदा के लिए मिट गया। मेरे भाई, आज उस भाई ने जाकर के अपने मां बाप की अर्थी पर मुखाग्नि देकर के और जीवन समाप्त किया। लौट करके भाई आया, अंत्येष्टि करके 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला है। सुनो बेटा, माँ बाप के मरने के बाद में 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला है। बहन कहने लगी, भैया अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, 3 दिन से हमें भोजन नहीं मिला, भैया मेरी अब दम जा रही है। रुक्मिणी की कथा में आपने कुछ मांग कर दी तो आप समय सीमा में 2 मिनट की बात सुनने के बाद, भाई हो तो कैसा, बहन हो तो कैसा। बहन, जिंदगी छोड़ मत देना, जिंदगी छोड़ मत देना। भाई अपनी बहन के लिए क्या कर रहा है? एक नौकरी सेठ की ठानी, एक नौकरी सेठ की ठानी, सुबह शाम भरता था पानी। एक नौकरी सेठ की ठानी। वैसे ही बहुत अच्छा सुनाते थे वीरेंद्र ठाकुर अरुहे वाले। एक नौकरी सेठ की ठानी, सुबह शाम भरता था पानी। जो कुछ मिलता खा लेता था, गुण ईश्वर के गाय लेता था। महतारी बाप मरने के बाद में भैया सेठ के घर में पानी भरता है। एक नौकरी सेठ की ठानी, सुबह शाम भरता है पानी। जो कुछ मिलता खा लेता है, गुण ईश्वर के गा लेता है। रहा सहारा उसे एक भगवान का, रहा सहारा उसे एक भगवान का। बांध न टूटे भाई बहन के प्रेम का। बांध न टूटे भाई बहन के प्रेम का। आज 3 दिन के बाद में भाई को एक रोटी मिली। सेठ के घर में पानी भरता है, सेठ जी उसे पूरे दिन के बदले में एक रोटी देते हैं। एक रोटी लाया, बहन और भाई ने 3 दिन के बाद में एक थाली में बैठ करके रोटी खाई। बहन और भैया दोनों सो गए।
भैया को सुबह सेठ के यहाँ पर पानी भरने जाना था, बहन को जगाया नहीं। 3 दिन के बाद में आधी रोटी मिली। ओह, बहन उठी कुछ देर में उस दिन भैया चला गया खाए बिन। बहन उठी कुछ देर में उस दिन भैया चला गया खाए बिन। ख्याल बहन को जिस दम आया, खाना उसने तुरंत उठाया। मेरा भैया भूखा चला गया है, आज बहन भैया के लिए आधी रोटी कटोरा में रख कर के सेठ के घर में खिलाने जा रही है। बहन उठी कुछ देर में उस दिन भैया चला गया रे खाए बिन। ख्याल बहन को जिस दम आया, खाना उसने तुरंत उठाया। चली पूछती पता है सेठ मकान का। मेरे भाई ये बता दो, मेरे भैया नौकरी कर रहे, सेठ जी का मकान कहाँ है? चली पूछती पता है सेठ मकान का। बांध न टूटे भाई बहन के प्रेम का। ये मेरे भगवान क्या हो रहा है? जाती थी आफत की मारी, आई रही तेज उधर से गाड़ी। जाती है आफत की मारी, आती तेज उधर से गाड़ी। लगी बहन के टक्कर भारी। जाती है आफत की मारी, आती तेज उधर से गाड़ी। लगी बहन के टक्कर भारी। खून हुआ आंगन से जारी, यो कह करके कापी बोटी। दई देना रे भैया को रोटी, यो कह करके कापी बोटी। दई देना भैया को रोटी, दे देना भैया को रोटी। बांध तो टूटा भाई बहन के प्रेम का। बांध न टूटे भाई बहन के प्रेम का। जैसे टक्कर लगी, बस की बहन गिर गई। भैया 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 शब्द जबान से निकला और बहन के हाथ से रोटी का भरा कटोरा गिर गया। और भाई शब्द कह करके बहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंदवर जिन लोगों ने बहन को भाई कहते मरते देखा, लोगों के कलेजे कांप गए। हाय किसी गरीब की लड़की पड़ी है, नेत्र बंद है। मेरी मौत को देखने वाले भाइयों, ये आधी रोटी का टुकड़ा मेरे भैया को खिलाने के बाद में मौत की कथा बता देना। जो मेरे खून की रंगी काया को देख रहे हो मेरे भैया, मैं अपने भाई को सामने वाले मकान में नौकरी करता है, पहले भाई को रोटी खिला करके फिर बहन की मौत की कथा बता देना। एक बुजुर्ग ने उठाया कटोरा और जैसे उसने आवाज लगाई, भैया उतर करके नीचे आया। जिस बहन के लिए तुम पानी भर रहे हो, वो बहन सदा सदा के लिए तुमसे जुदा हो गई है। वो बहन सदा सदा के लिए तुमसे जुदा हो चुकी है। चिंता करें आप, दौड़ करके हट जाओ। ये कल्लू जी की विशेष मांग की ध्यान दीजिएगा। हट जाओ, हट जाओ, केवल एक बार मेरी बहन को मैं देख लेने दो। जैसे भाई ने बहन को देखा, खून से रंगी काया, सर पीट करके रोने लगा। भैया, भाई ने कहा बहन रक्षाबंधन के दिन मेरे राखी कौन बांधेगा? अब भैया दूज के दिन पाटे पर तिलक करके हमें कौर कौन खिलाएगा? आए मेरे बाप मर गए, मेरी माँ मर गई, जो मेरे लिए भोजन बना करके थाली रखती थी। सदा सदा के लिए मेरा आंगन सूना हो गया। जाने हमारे कल्लू को कहां कब का ये विषय याद आ गया आज।
अस्पताल ले जाया फौरन, डॉक्टर को दिखलाया फौरन। अस्पताल ले जाया फौरन, डॉक्टर को दिखलाया फौरन। जांच डॉक्टर करके बोला, भेद जान बचने का खोला। अस्पताल ले जाया फौरन, डॉक्टर को दिखलाया फौरन। जांच डॉक्टर करके बोला, भेद जान बचने का खोला। मत रो भैया, तुम्हारी बहन की सांसें चल रही हैं अभी। अब कुछ मत पूछो, हमारे भगवान सामने बैठे हैं। जब हमारी विधवा महतारी की गोदी में हमारे 18 साल बच्चे की अर्थी रखी गई, उस दिन हमारे घर का क्या नजारा था। आपसे मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सकता। रेजेंसी के गेट पर डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी ने हमारी घरवाली के सोने के आभूषण लेकर के डेड बॉडी दी थी। मेरी विधवा महतारी की गोदी में जब हमारा पाप मेरे बच्चे की मौत बन के आया, मेरा पाप, उस समय मेरी मां रोई, दादी जिंदा बैठी, नाथी पर कफन पड़ गया। मेरे भाई, वक्त जाने किस मोड़ पर बेटा खड़ा कर दे। अस्पताल ले जाया फौरन, डॉक्टर को दिखलाया फौरन। जांच डॉक्टर करके बोला, भेद जान बचने का खोला। खून अगर मिल जाए इसे इंसान का, बांध न टूटे भाई बहन के प्रेम का। अगर इसे थोड़ा कोई खून दे दे तो बहन बच सकती। भैया क्या बोला? बोला भैया मन का मन लो, खून का मेरा सारा तन लो। बोला भैया मन का मन लो, खून का मेरा सारा तन लो। मेरे तन से खून निकालो, मेरी बहन के तन में डालो। भाई के तन से खून निकाला और बहन के तन में डाला। भाई के तन से खून निकाला और बहन के तन में डाला। तुरंत बहन ने अखियां खोली, भैया भैया करके बोली। तुरंत बहन ने आंखें खोली, भाई भाई करके बोली। भाई का ये प्यार अमर है, राखी का त्योहार अमर है। प्रेम ही जीवन है देखो संसार का, बांध न टूटा भाई बहन के प्रेम का। बांध न टूटा भाई बहन के। एक भाई ने बेटा अपनी बहन के लिए अपने शरीर का रक्तदान कर दिया, और जैसे भैया का रक्त बहन को मिला, बहन ने आंखें खोल करके अपने भैया के गले से जबड़ गई, भैया हम जाने कहां थे, तुम जाने कहां थे। ये बहन और भाई का बेटा प्यार कच्चे धागे से जुड़ा है। ये दर्द बहन बता सकती है या भाई बता सकता है, या हमारे गरीब बाप से पूछो जिसने अपनी लड़की के कन्यादान में अपना जीवन समर्पित किया है। मैं आपसे रोज बोलता, 2 ही बार महतारी बाप का कलेजा फटता है, बेटा का मुंह मोड़ना, लड़की का घर छोड़ना। वक्त पर जब बेटा मुंह मोड़ करके खड़ा होता है तब बाप का कलेजा फटता है, और लड़की जब घर से निकलती तो मालूम पड़ता घर मेरा शमशान। एक भाई ने अपनी बहन को अपना रक्तदान करके सदा सदा के लिए हमारा रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षित कर दिया। रुक्मिणी ने कहा, भैया भैया मानवता मत तोड़ो। रुक्मिणी ने अपने बाप के आंसू पोंछ दिए। कल इतने समय तुम्हें कथा पांडाल में बेटा अपने घर में भगवान की कथा याद आएगी, और ये कथा अगर तुमने अपने जीवन में संभाल करके रखी तो भगवान तुम्हारे घर को सदा सदा के लिए मंगलमय रखेगा। मैं आपसे अनुभव
करना साहब, अब हम क्या कर सकते। कुछ वक्ता अपने इसके लिए नाम के लिए कथा करते हैं, हम तो अपने भगवान के लिए जीवन दान करके कथा करते। भगवान अगर हमारी कथा में जिंदगी भी श्रोताओं के बीच में चली जाएगी तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ी बात और गोविंद में अपने हृदय की किसी के बीच में कह नहीं सकता। भगवान अगर हमने इन सब लोगों से भीख मांग करके कन्नौज की जमीन पर सावन के महीने में गरीबों कामरियों को कुछ दान किया हो तो हमारा दान का आधा हिस्सा सब भैया बहनों को हमारी तरफ से संकल्प के रूप में मिल जाए। तुमसे मांग करके मैंने दान किया है, अपना कुछ नहीं। तो उस दान के भागी हमारे सब भैया बहन बने जो कन्नौज गंगा क्षेत्र में गरीबों को अन्नदान आपके सहयोग से सावन के महीने में बंटता और लुटता है, वो हमारा पुण्य आप लोगों को प्राप्त हो। मैं ये अपने मन से शुभ संकल्प भगवान के सामने आपके हित में आपके खाते में कर रहा हूं। कथा विषय पर जब रुक्मिणी ने देखा कि